नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 28 फरवरी 2024 के फोर्थ शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों, पहला प्रश्न है, टी बाला सरस्वती का संबंध है किस शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली से है? तो साथियों, टी बाला सरस्वती का संबंध है भरतनाट्यम में लोक की नृत्य शैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन का संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि जाकिर हुसैन का संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, इनका संबंध जो है तबला वाद्य यंत्र से है। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो साथियों, यह भी प्रश्न 28 फरवरी के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो साथियों, यह 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। और साथियों, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो साथियों, यह 2012 से लेकर के 2017 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छऊ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों, यह भी प्रश्न जो है 28 फरवरी के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि छऊ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों, यह पश्चिम बंगाल की है। कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 से प्रो थल्लापिल प्रदीप को सम्मानित किया गया है। किसको? प्रोफेसर थल्लापिल प्रदीप को। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो साथियों, यह जया वर्मा सिन्हा बनी है। कौन? जया वर्मा सिन्हा। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार कितने तत्व हैं? तो साथियों, यह भी प्रश्न 28 फरवरी के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार कितने तत्व हैं? तो साथियों, प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार कुल 5 तत्व हैं। वो तत्व कौन से हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। ये जो है आपके 5 तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उपज का वह भाग जो किसानों के द्वारा बाजार में बेचा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो साथियों, कृषि उपज का वह भाग जो किसानों के द्वारा बाजार में बेचा जाता है, उसे विपणति अधिशेष कहते हैं। क्या? विपणति अधिशेष। वर्ष 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च किस कारण किए थे? तो साथियों, यह नमक कानून के कारण किए थे। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, यह भी प्रश्न 28 फरवरी के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में नई आर्थिक की घोषणा जो है 1991 ईस्वी में की गई थी। कब? 1991 ईस्वी में। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो साथियों, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अगला प्रश्न है, स्विमिंग में उल्टा तैरने को क्या कहा जाता है? तो साथियों, स्विमिंग में उल्टा तैरने को जो है बैक स्ट्रोक कहा जाता है। क्या? बैक स्ट्रोक। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो साथियों, यह एडम स्मिथ को माना जाता है। किसको? एडम स्मिथ को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, यह भी प्रश्न जो है 28 फरवरी के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो मेरे प्यारे साथियों, समानता का अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णित है।
महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? तो साथियों कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था 28 फरवरी के फोर्थ शिफ्ट में कि महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे। तो साथियों यह 24वें तीर्थंकर थे। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, घर के अंदर व घर के बाहर कौन सा खेल खेला जाता है? तो साथियों कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था कि घर के अंदर व घर के बाहर कौन सा खेल खेला जाता है। तो साथियों आपके ऑप्शन में टेबल टेनिस दिया गया था, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। साथियों शतरंज भी जो है आपका घर के अंदर व घर के बाहर खेला जा सकता है, लेकिन आपका जो है ऑप्शन में टेबल टेनिस दिया गया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी होती है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो आपका सही आंसर जो है 1/3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, अनियमित जमा योजना विधेयक की घोषणा कब की गई थी? तो साथियों अनियमित जमा योजना विधेयक की घोषणा जो है 2019 ईस्वी में की गई थी। कब? 2019 ईस्वी में। साथियों अगला प्रश्न पूछा गया था, अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या है? तो साथियों आपसे अर्थव्यवस्था की परिभाषा पूछा गया था। तो साथियों अर्थव्यवस्था की परिभाषा जो है क्या होता है? अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण और खपत की एक सामाजिक अर्थव्यवस्था है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, साथियों अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह पूछा गया था कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। साथियों यह कंफर्म नहीं हो पाया है कि यह प्रश्न आपका रीजनिंग में पूछा गया था या फिर जीके जीएस में पूछा गया था, बट यह क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो साथियों उसमें से दो ऑप्शन हमें मिले हैं। पहला था पूजा वस्त्राकार का संबंध किससे है? तो आपका सही आंसर क्रिकेट हो जाएगा। और कुलदीप यादव को पूछा गया था, तो इनका भी संबंध जो है क्रिकेट खेल से था। अब साथियों दो ऑप्शन हमें नहीं मिल पाए थे, तो आप लोग देख लीजिएगा कि मिलान से संबंधित जो है एक प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों 28 फरवरी के फोर्थ शिफ्ट में हमें जीके जीएस के पूरे 20 क्वेश्चन मिले थे, जो कि मैंने एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ आपको एनालिसिस करा दिया है। साथियों इसके अलावा अगर आपको हिंदी या जीके का कोई भी क्वेश्चन याद हो, आपको लगता है कि क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा, तो आप लोग जो है क्लेरिफाई करके बता दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है जीके जीएस का पूछा गया था। इसके अलावा साथियों अगर आपको हिंदी का कोई क्वेश्चन याद है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उन प्रश्नों को हमें जरूर बताइएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न थे। साथियों कुछ क्वेश्चन मैं उन स्टूडेंट के लिए करा देता हूं जिनका भी एग्जाम आगे आने वाले शिफ्ट में है। ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट के लिए है। कुछ क्वेश्चन मैं संभावित के रूप में करा देता हूं। तो साथियों फर्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कौन सी झील स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर पुलिकट झील स्थित है। महात्मा गांधी जी ने अखिल हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों महात्मा गांधी जी ने अखिल हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में की थी। कब? 1932 ईस्वी में। बीसीसीआई की स्थापना कब की गई थी? तो प्यारे साथियों बीसीसीआई की स्थापना जो है आपका कब की गई थी? दिसंबर 1928 ईस्वी में की गई थी। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि बीसीसीआई के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है, तो साथियों यह रोजर बिन्नी है। कौन? रोजर बिन्नी। मोहिनी अट्टा में नृत्य शैली किस देवता को समर्पित है? तो साथियों यह विष्णु भगवान को समर्पित है। और साथियों मोहिनी अट्टा में नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों यह केरल राज्य की है। कहाँ की? केरल राज्य की। मनरेगा योजना कितने दिन काम करने की गारंटी देता है? तो साथियों इस क्वेश्चन की मैं बात होती है, क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में ऑलरेडी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो साथियों इसका सही आंसर जो है 100 दिन हो जाएगा। विधि के समक्ष समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो साथियों विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। किसमें? अनुच्छेद 14 में। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन
कतर में हुआ था, जिसकी विजेता टीम जो है अर्जेंटीना थी। भारत और चीन की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत और चीन की सीमा रेखा का नाम जो है मैकमोहन रेखा है। क्या? मैकमोहन रेखा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की थी? तो साथियों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत जो है 2015 ईस्वी में हुई थी। कब? 2015 ईस्वी में। किस मुगल शासक ने दास प्रथा का अंत किया था? तो साथियों, दास प्रथा का अंत जो है अकबर ने किया था। किसने? अकबर ने। सतलज नदी और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय है? तो साथियों, सतलज नदी और काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय स्थित है। विश्व शरणार्थी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों, यह 20 जून को मनाया जाता है। कब? 20 जून को। अगला प्रश्न है ये, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिए थे? तो साथियों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। कहां? सारनाथ में। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। किसने? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। और साथियों, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, यह 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी में हुई थी। कब? 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी में। 19वीं सदी के अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो साथियों, 19वीं सदी के अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। कौन है? वाजिद अली शाह है। राज्य के नीति निदेशक तत्व का सिद्धांत कहां से लिया गया है? तो साथियों, यह आयरलैंड से लिया गया है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। और भाग पूछा जाए किस भाग में है, तो यह आपका भाग 4 में है। किसमें? भाग 4 में। अगला प्रश्न है ये, भारत की कौन सी क्रिकेट टीम में पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी जो है चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। कौन? चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, राउत नाच महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, राउत नाच महोत्सव जो है छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, बंगाल विभाजन जो है 1905 ईस्वी में हुआ था। कब? 1905 ईस्वी में। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था, अगर बंगाल विभाजन रद्द पूछा जाए, तो बंगाल विभाजन को जो है 1911 ईस्वी में रद्द किया गया था। कब? 1911 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।